तो अब जापान की तरफ से भी भारत की टांगें खींचने की कोशिश शुरू हो चुकी है और भारत का दोस्त देश माना जाने वाला जापान ने भी भारत के खिलाफ फैसले लेना शुरू कर दिया है। और आपको भी यह सुनकर हैरानी हो सकती है कि भारत का सालों पुराना दोस्त जापान भारत की कई कंपनियों पर सेक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है और ऑलरेडी कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। और इसमें न सिर्फ भारत ही शामिल है बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाला देश यूएई भी इस घेरे में लपेटा जा रहा है। दरअसल आपको याद हो तो हाल ही में इटली में आयोजित जी7 समिट से पीएम मोदी जी भारत लौटे हैं और यह सभी फैसले जी7 समिट के दौरान ही लिए गए हैं, क्योंकि जापान के साथ साथ जी7 के जितने भी कंट्रीज हैं यह सभी रशिया के ऊपर एक्सटर्नल दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि भारत रूस का सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर है, इसलिए भारत की कुछ कंपनियां जो रूस में अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद जापान यह भूल चुका है कि इससे वह खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जापान और भारत के बीच कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसमें जापान के द्वारा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यदि जापान भारत के खिलाफ किसी तरीके के फैसले लेता है तो इससे जापान का अरबों डॉलर में नुकसान हो सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए आज 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन को मजबूत करने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भारत की रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है। वहीं इसके लिए भारत सीधे रुपए में पेमेंट करके रूस की फाइनेंशियल पाइपलाइन को मजबूत बनाए हुए है। इससे एक तरीके से तो भारत का फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत को सस्ते दामों में कच्चे तेल मिल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देश यूएई और सऊदी अरब का घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी रूस की तरफ से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल जाने के कारण इनको भी मजबूरन लो प्राइस में ही कच्चे तेल को बेचना पड़ रहा है। इसलिए जी7 कंट्रीज में शामिल लगभग सभी देश रूस पर एक्सटर्नल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रूस की जो फाइनेंशियल पाइपलाइन भारत से जुड़ी हुई है उसे बंद किया जा सके। और आपको बता दें कि न सिर्फ भारत और रूस के संबंध इस समय कच्चे तेल के मामले में मजबूत हुए हैं, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत की कई कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक जापान की तरफ से भारत की उन कंपनियों पर सेक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है जो कि इस समय रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ा रहे हैं या फिर किसी न किसी तरीके से रूस में हथियारों की सप्लाई करने में शामिल है। और जानकारों का मानना है कि जापान जो प्रतिबंध भारत की कंपनियों पर इम्पोज कर रहा है यह अमेरिका की प्रेशर में किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की तरफ से भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि ज्यादातर रूस के साथ ट्रेड करने में इवॉल्व हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की तरफ से भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला ऐसे समय पर लिया जा रहा है जब कुछ ही दिनों पहले भारत की तरफ से रूस में होने वाले मेडिकल डिवाइसेस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की डिमांड रूस के द्वारा की गई, क्योंकि रूस में युद्ध के दौरान सैनिकों के घायल होने की संख्या बढ़ रही है, जिससे मेडिकल डिवाइसेस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रूस ने इसके लिए भारत के सामने हाथ फैला दिए हैं। और देखा जाए तो इस समय रूस न सिर्फ भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा रूस के लिए भारत की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रूस से खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और इंजन के साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जापान शायद इस बात को भूल गया है कि यदि वह भारत के किसी भी कंपनियों पर सेक्शंस इम्पोज करता है जिससे भारत की इकोनॉमी पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे जापान को भी 40 से 45 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत और जापान ने मिलकर कई प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप किया है, जिसमें बुलेट ट्रेन से लेकर कई अन्य रेल और ब्रिज प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इन सब में जापान की काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, और इसी में से एक है मुंबई अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट, जिसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए हाल ही में जी7 समिट में भी दोबारा से चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया यह हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होने जा रहा है, इसीलिए इसकी जो अनुमानित लागत है वह 31 अरब डॉलर के आसपास होने वाली है। यहाँ तक कि इस रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में ही कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है, साथ ही और इन्वेस्टमेंट किया जाना बाकी है।
और यह इन्वेस्टमेंट जापान के द्वारा की जानी है। और जापान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए इनके अलावा कोई और देश इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जापान को यह बात मालूम है कि भारत रेलवे सेक्टर में कितना बड़ा मार्केट है और इससे न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि जापान का भी बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ की जो ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी वह जापान के पास ही जाने वाली है। लेकिन अगर जापान भारत के ऊपर सैंक्शन इम्पोज करता है तो शायद यह भी हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट जापान के हाथ से निकल जाए। आपको बता दें कि स्पीड रेल प्रोजेक्ट में बुलेट ट्रेन को ऑपरेट करने की योजना बनाई गई है और भारत में इस समय जो वंदे भारत बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है उसमें भी जापान की टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया गया है। और जापान ने सिर्फ भारत के रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है बल्कि इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें जैसे प्लेयर्स इस समय भारत में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत के पावर सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पेस सेक्टर में भी भारत के साथ जापान का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और देखा जाए तो यह बिजनेस ओवरऑल 40 से 45 अरब डॉलर के आसपास का है। और वहीं यदि दूसरे नजरिए से इसे देखा जाए तो यह एक तरीके का जापान के द्वारा भारत में किया गया इन्वेस्टमेंट है, जिससे इसका फायदा कहीं न कहीं जापान को ही मिलने वाला है, क्योंकि जापान जिस तरीके से भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे लाइफ टाइम जापान भारत से पैसा खींचता रहेगा। लेकिन जापान जिस तरीके से भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है उससे जापान का कितना बड़ा घाटा हो सकता है, शायद जापान ने इसे सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें कि जापान की तरफ से जिन भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है इस पर भारत का स्टैंड बिल्कुल भी न्यूट्रल रहा है, क्योंकि भारत को भी यह बात मालूम है कि जापान अपने बलबूते ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बल्कि जरूर अमेरिका और यूरोप के देश का इस पर दबाव हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ इस तरीके के फैसले पहली बार नहीं है, बल्कि जब से भारत में रशिया से सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट करना शुरू किया है तब से अमेरिका की तरफ से रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी जापान भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल